औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम एक नई डिस्कशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। तो आज हम जिस मौजू पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो है प्रेगनेंसी डायग्नोज़ करना। अच्छा, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस डॉक्टर हजरात जो है ना वो मुख्तलिफ़ सिनेरियो पे कर लेते हैं। हम अपने फॉर्म्स के ऊपर हाथ से जो है ना 33 से 40 दिन पे जो है ना हम प्रेगनेंसी हाथ से डायग्नोज कर लेते हैं। और अल्ट्रासाउंड के साथ जो है ना हम 30 दिन के ऊपर 28 दिन के ऊपर भी प्रेगनेंसी डायग्नोज कर लेते हैं। मैं लार्ज एनिमल्स कैटल बफलो की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो टेस्ट मैं आज लेके हाज़िर हुआ हूँ ये कोई हमारे मतलब डॉक्टर हजरात के लिए नहीं है, ये है हमारे फार्मर हजरात के लिए है, ताकि हमारे फार्मर हजरात जो है ना ये टेस्ट वो खुद ही परफॉर्म कर सकें और इसका कोई ख़र्चा भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है ना 10 से 12 रुपए या 20 रुपए तक ख़र्चा होना। और ये जो है ना उन फार्मर हजरात के लिए है ज़्यादातर जो के जो है ना प्रेगनेंसी चेक करवाना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास डॉक्टर नहीं है या डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो ख़ुद भी ये टेस्ट जो है ना करके इजीली जो है ना अपने जानवर को 35 दिन के ऊपर जो है ना चेक करके वो देख सकते हैं कि आया कि उनका जानवर प्रेग्नेंट है या नहीं है। अब इसके लिए जो है ना ये टेस्ट करने के लिए ये एक बड़ा सा दिलचस्प सा जो है ना टेस्ट है, तजर्बा है। और ये जो है ना तकरीबन 80 to 90% जो है ना रिलायबल है, यानी कि इसके रिज़ल्ट्स जो है ना 80 से 90% तक जो है ना एक्यूरेट होते हैं, सही होते हैं। तो फार्मर हजरात के लिए ये बहुत ही एक उम्दा और आला जो है ना इंफॉर्मेशन है। फार्मर हजरात ने करना क्या है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएंगे, आपको इजीली जो है ना वहाँ से मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, आपने 2 पेट्री डिशेस ले लेनी है। पेट्री डिशेस जो है ना वो गोल शीशे की, वो हम आपको दिखा देंगे कि किस तरह की होती हैं पेट्री डिशेस। आपने 2 पेट्री डिशेस लेनी है और 2 फ़िल्टर पेपर लेने हैं, ठीक हो गया। और आपने जो है ना 60 सीसी वाली जो है ना एक प्लास्टिक की सिरिंज ले लेनी है। तो अब आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि जिस एनिमल का आप जो है ना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाह रहे हैं, जिस एनिमल को आप चेक करना चाह रहे हैं कि आया वो हामला है कि नहीं है, तो आपने उस एनिमल का जो है ना यूरिन ले लेना है, छोटा पेशाब ले लेना है। आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि उसको जो है ना डाइल्यूट कर लेना है 4 गुना। यानी कि आपने ऐसा करना है कि अगर आपने यूरिन लिया है एक सिरिंज 60 ml वाली, तो आपने उसके अंदर 4 सिरिंजें 60 ml वाली पानी के साथ मिक्स करनी है। यानी कि हमने एक सिरिंज जो है ना यूरिन की ले लेनी है और 4 सिरिंजें उस यूरिन वाले पानी के यूरिन के अंदर 4 सिरिंजें हमने पानी की डाल देनी है। और दूसरी तरफ हमने क्या करना है, दूसरी तरफ हमने जो है ना सिंपल पानी ले लेना है और उसके अंदर जो है ना हमने डालनी है। अच्छा, इसके लिए सामान हमें क्या चाहिए होगा, यही कि 60 ml वाली सिरिंज है, 2 पेट्री डिशेज़ हैं, 2 फ़िल्टर पेपर हैं और गाय का यूरिन है और पानी है। और हमें चाहिए होंगे बीज। तो बीज आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जिस चीज़ का मौसम हो वो ले लें, वरना गंदम तकरीबन हर घर में अवेलेबल होती है। तो आपने गंदम के बीज या मकई के बीज या जो भी बीज आपके पास अवेलेबल हैं वो आपने ले लेने हैं। तकरीबन 20 बीज जो है ना आपने ले लेने हैं, लेकिन बीज ऐसे हों कि जर्मिनेशन करने वाले हों, यानी कि उगने वाले हों, अच्छे बीज हों, गंदे ना हों कि ऐसे ना हो जो उग ही ना सकें। यानी कि बीज जो उगने वाले हों, जो ग्रो करने वाले हों, वो आपने बीज ले लेने हैं। अब हमने करना क्या है, हमने करना यह है कि हम जो है ना अपने एनिमल से यूरिन लेंगे। एक पेट्री डिश, फ़र्ज़ करें ये एक पेट्री डिश है, ये दूसरी पेट्री डिश है। हमने करना क्या है, हमने करना यह है कि इस पेट्री डिश के अंदर हमने जो है ना फ़िल्टर पेपर रख के इसके अंदर हमने जो है ना 1 सिरिंज या 2 सिरिंज पानी की या 3, जितनी आप जो है ना नॉर्मल समझे उतना पानी आपने इस पेट्री डिश के अंदर ले लेना है। दूसरी पेट्री डिश के अंदर हमने इसी तरह फ़िल्टर पेपर रखना है और वो यूरिन वाला पानी जिसके अंदर हमने यूरिन मिक्स किया हुआ है, जो 3 जो है ना 4 सिरिंजें उसकी थी पानी की और 1 सिरिंज यूरिन की थी, वो मिक्स करके इसके अंदर हमने जो है ना वो 2 सिरिंजें या 3 सिरिंजें डाल लेनी है यूरिन वाले पानी की। इसके अंदर सिंपल पानी है, इसके अंदर यूरिन वाला पानी है। फिर क्या करना है, फिर आप लोगों ने ये करना है कि वो जो बीज थे आपने 20 बीज इसमें डाल देने हैं, इस पेट्री डिश में जिसके अंदर आपने सिर्फ पानी डाला हुआ है। 20 बीज आपने इसके अंदर डाल देने हैं जिसके अंदर हमने यूरिन डाला हुआ है और इनको ढाँप के रख देना है 5 दिन के लिए।
5 दिन के लिए आपने जो है ना बेगम हो जाना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, इनको ढांप के रख देना है और 5 दिन के बाद आपने इस टेस्ट का रिज़ल्ट निकालना है। हाँ जी, 5वें दिन पे आपको क्या मिलेगा, जब 5 दिन बाद आप इन दोनों पेट्री डिशेस को देखेंगे, अगर तो उस पेट्री डिश के अंदर पौधे उग आए हैं जो सिर्फ पानी डाला हुआ था, अगर उस पेट्री डिश के अंदर पौधे उग गए हैं और आपने 20 बीज डाले थे, उसमें से 16, 18 या 12 से 16 बीज अगर आपके उग आए हैं और उनका पौधे का साइज़ जो है ना वो तकरीबन 1.5 से 2 इंच हो गया है। दोबारा से मेरी बात सुन लें, वो पेट्री डिश जिसमें आपने सिर्फ पानी डाला है और वो पौधा उगे हुए हैं और उसमें बीज आपने 20 डाले थे, 20 में से 16, 18 या 12 से 16 बीज आपके उग गए हैं, तो आपने ये मतलब पानी डाला हुआ था, तो ये और उसका साइज़ जो है ना 1.5 से 2 इंच तक होगा। तो ये आपके लिए कंट्रोल सिस्टम हो गया कि इतने % जो है ना बीज उगते हैं। अब आपने इसकी तरफ आ जाना है जिसमें हमने यूरन डाला हुआ है। अब हमने इसको उठाया है, अगर तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है ना 7-8 बीज उगे हुए हैं और उनका साइज़ जो है ना 1.5, सवा इंच, 1.5 इंच या 2 इंच है, बीज जो है ना 7 से 8 उग गए हैं लेकिन 1.5 से 2 इंच उनका साइज़ है, तो हमने क्या तस्वर करना है, हमने कहना है ये एनिमल खाली है, ये एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमारे बीज जो है ना उगे हुए नहीं हैं, बीज ने जर्मिनेशन नहीं की, पौधा बीज से नहीं निकला, तो इसका मकसद ये होगा आपका एनिमल प्रेग्नेंट है। तो ये एक आसान सा जो है ना टेस्ट है, फार्मर हजरात अपने घर में ये कर सकते हैं इजीली और उनको 35 दिन पे जो है ना अपने जानवर को वो पता चला सकते हैं कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है। लेकिन इसके बाद आप लोगों ने 2 माह पे भी किसी डॉक्टर को बुला के कंफर्मेशन कर लेनी है। जैसे कि मैंने बताया, ये टेस्ट जो है ना 80 to 90% रिलायबल है, इसके अच्छे रिज़ल्ट हैं। अब दोस्त हजरात मुझसे पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब यूरिन डालने से ऐसा क्या हुआ कि वो जो है ना जर्मिनेशन नहीं की, अगर प्रेग्नेंट था तो कैसे पता चल गया। जानवर के अंदर एक केमिकल होता है यूरिन के अंदर, अब्सिसिक एसिड। अब्सिसिक एसिड जो है ना वो जो बीज हमारे हैं उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करता है, रोकता है, उनको ग्रोथ नहीं करने देता। जब हम सिंपल अगर डालेंगे और जिसके अंदर 7-8 बीज उगे हैं, इसका मकसद ये है कि एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है। इसका मकसद था कि उसके अंदर एब्सिसिक एसिड था लेकिन थोड़ा था, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ पौधे हमारे उग गए हैं और एनिमल जो है ना खाली है। लेकिन अगर एनिमल प्रेग्नेंट होगा तो प्रेग्नेंट एनिमल के अंदर एब्सिसिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जब एनिमल के अंदर एब्सिसिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होगी तो वो बीज जो है ना प्रॉपरली उग ही नहीं पाएंगे। अगर बीज नहीं उगेंगे तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि आपका एनिमल प्रेग्नेंट है। तो ये टेस्ट जो है ना हमारे फार्मर हजरात बिल्कुल जो है ना घरों में परफॉर्म कर सकते हैं और ये कोई इतना महंगा भी नहीं है और आप इजीली जो है ना अपने जानवर को टेस्ट करके उसको जो है ना मज़ीद बेहतरी उसमें ला सकते हैं। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है, आपको पता चल जाता है कि प्रेग्नेंट नहीं है, तो आप उसको इजीली टाइमली ब्रीड करवा सकते हैं। तो ये एक आसान सा टेस्ट था और इसका कोई इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है और हमारे फार्मर हजरात के लिए ये बहुत ज़्यादा एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन है। तो इस पर अमल करें और मुझे कमेंट्स में बताएँ कि इसके कैसे रिज़ल्ट्स रहे हैं या कैसे रिज़ल्ट्स आपको मिले हैं। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।